रामपाल की गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी के साथ ही एक झटका तमाम दूसरे डेरों को भी लग सकता है। आइए आपको बताते हैं कुछ और डेरों और आश्रमों के बारे में जो किसी न किसी कारण से विवादों में रहते हैं। सबसे बड़ा नाम डेरा सच्चा सौदा का है, जिसे सिरसा में गुरु राम रहीम चलाते हैं। डेरा पर 160 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप है। डेरा पर निजी सेना रखने का आरोप है। इसने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। एक आश्रम बाबा मानसिंह का डेरा है जो कुरुक्षेत्र में है। इसका सिख धर्म के लोगों पर ज्यादा असर है। कुछ साल पहले एक बलात्कार के चलते यह डेरा सुर्खियों में आया था। एक और आश्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, ये मानसिंह का डेरा। उसके बाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि जालंधर में है। सिख संस्थाओं से इसका टकराव चलता रहता है। तरन तारण में पिछले महीने ही एक टकराव हुआ था। इसकी भी एक निजी सेना होने की खबर है। एक और डेरा, इसके बाद हम आपको बताते हैं। और हथियारबंद लोगों की ये जो इससे पहले था, अब ये नामधारी परंपरा का डेरा हम आपको बता रहे हैं, लुधियाना में है। मुखिया सतगुरु जगजीत सिंह की मौत के बाद विरासत की जंग छिड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस डेरा की भी निजी सेना है खुद की। कोर्ट ने तमाम डेरों और आश्रमों के बारे में रिपोर्ट मांगी है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आपकी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज जुड़ रहे हैं। अनिल जी, रिपोर्ट मांगी गई है, आपकी सरकार इस पे करेगी क्या? आपकी सरकार इस पे अब आगे क्या करेगी? देखिए, कोर्ट कोई भी आदेश दे उसकी पालना करना हमारा काम है, परंतु कोई सारे ही डेरों में गड़बड़ हो रही है ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई सारे साधु संत गलत कर रहे हैं ऐसा भी नहीं माना जा सकता। अनेकों धर्म हैं, अनेकों अनुयायी हैं, तो सब जगह पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं पर कोई बात गलत संज्ञान में आए तो वहाँ कानून की पालना करवाना ये सरकार का काम होता है। संज्ञान में आए यानी आप इंतजार करेंगे। विज साहब, हरियाणा में डेरों और आश्रमों की किस तरह की हालत है? अलग अलग जगहों से विवाद आते रहे हैं, आपस में भिड़ते हैं, लेकिन कानून हमेशा मूक दर्शक बना रहता है। सरकार प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा रखता है। अदालत को दखल देना पड़ता है, इसकी नौबत क्यों आती है? ये बताइए कि कितने डेरे चल रहे हैं हरियाणा में, कितने संप्रदाय चल रहे हैं, कितने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद हैं। कहीं पर किसी से कोई आज तक बात सुनने को नहीं मिली है। कोई एक दो के कारण सारों को उस घेरे में नहीं लिया जा सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। एक पहल करने की जरूरत है। आपकी पार्टी को भी एक बड़े डेरे में चुनाव में राम रहीम ने खुलकर समर्थन की बात की। क्या डेरों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? सीधा सवाल। ये कौन किस डेरे पर जाता है, कौन किस मंदिर में जाता है, कौन किस गुरुद्वारे में जाता है, ये व्यक्ति का और उसके जिसमें उसकी श्रद्धा है उसका मामला है। तो इससे राजनीति से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब कोई किसी मंदिर में गया, किसी बाबा के पास गया, किसी डेरा के पास गया, अब उसको इस प्रकार से जोड़ लेना कि इसको राजनीतिक संरक्षण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश होती है ऐसे बाबाओं के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल विज साहब, हमारे साथ हरियाणा सरकार के मंत्री थे, जिनका कहना था कि निजी आस्था है, विश्वास से हम जाएंगे नहीं जब तक कोई शिकायत ना आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट ने ऐसे ही पहल की बात की है अपनी इस टिप्पणी में। अब आपको सुनाते हैं डेरों पर अदालत के आदेश के बाद क्या कहना है तमाम धर्माचार्यों का। जितने इस देश के संत हैं वो देशभक्त हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इक्का दुक्का जो लोग अगर इस तरह के जो सामने वारदातें हुई हैं और जो सामने ये किस्से आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक हाथ है। जो अपने आप में स्वयंभू साधु हैं वो एक पूरा अंबार किले का सब बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में तो मैं कहता हूँ पूरे भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं, जो सज्जन हैं, उनकी रक्षा होना चाहिए। जो दुर्जन है उनके ऊपर न्यायपाल का अपना शिकंजा जरूर कसना चाहिए। रामपाल बाबा जैसे अगर डेरे हैं तो उनका जरूर जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो उसकी पालना होनी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा, जो धर्म के ठेकेदार इस तरह के बन के बैठ गए हैं उन सब के ऊपर कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। मात्र ये कहना कि सभी डेरों की जांच होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, उन पर ना सिर्फ कुठाराघात है बल्कि सनातन धर्म को अपमानित करने की एक चेष्टा भी है।
ये जितने बाबा थे इन सब के बारे में भी देख लीजिएगा, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव रखता है और इसीलिए इस तरह की बातें सामने आती हैं। बहरहाल रामपाल पर आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें उसे फांसी तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 121 जिसके तहत रामपाल पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा है, जिसमें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है। धारा 121A के तहत राज्य के खिलाफ अपराध का षड्यंत्र रचने के आरोप में 10 साल या फिर उम्र कैद। धारा 122, ये धारा 307 हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 122 के तहत सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार जमा करने के लिए 10 साल या फिर उम्र कैद। 123 के तहत युद्ध की तैयारी के लिए किसी को छुपाने के आरोप में 10 साल कैद। 307 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप में 10 साल उम्र या फिर उम्र कैद। धारा 436 के तहत आगजनी के आरोप में भी 10 साल से उम्र कैद की सजा हो सकती है। और इसी के साथ 9 बजे